बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गाँव कलेत में, जिसका ब्लॉक पड़ता है धौलधार। यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से किसान भाई लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है मंडुआ और झंगोरा। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी गढ़वाल के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। जी आप बताइए, योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो स्कीम है ये भारतवर्ष में 2015 में स्थापित हुई थी, जो कि हमारे माननीय मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। तो जो कि हम मेन चीज़ क्या है कि हमारे जो उर्वरता क्षमता है हमारी मिट्टी की, हमारे देश की मिट्टी की, वो बहुत टाइम से कम होती जा रही है, उर्वरता क्षमता घटती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा एक सपना था कि हम अपने पूरे भारतवर्ष की मिट्टी को अच्छा एक उपजाऊ बनाए, ताकि हमारे किसान है, हमारे किसान भाई बहन जो खेती कर रहे हैं उनको फायदा हो, उनको अपनी मिट्टी की जांच के बाद अपनी मिट्टी के बारे में, उर्वरता क्षमता के बारे में पता चले, ताकि वो जांच करने के बाद, मिट्टी का नमूना लेने के बाद वो अपने किसी भी क्षेत्र में या अपने विश्वविद्यालय में, कृषि विज्ञान केंद्रों में या हमारे विभागों में मिट्टी का नमूना दे सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया किस तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काम कर रही है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मिट्टी की जांच कराते हैं आप? हाँ जी। जानकारी है कि मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए? इससे उसकी उर्वरता क्षमता के बारे में पता चलता है। ये आपने जो मिट्टी की जांच कराई, तो आपको लगा कि मिट्टी की जांच कराने के बाद कुछ बदलाव आया, देखा कि हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ हुई? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि उन्होंने देखा कि मिट्टी की जांच कराने के बाद उनको लगा कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बड़ी है। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं। मिट्टी की जांच कराते हैं आप? हाँ कराते। मिट्टी की जांच कराना जरूरी है? हाँ जरूरी है, पर कीड़े तो है ही। कीड़े लग गए हैं? हाँ। कौन सी फसल में लग गए हैं? तोरी में, ये प्याज में। तोरी और प्याज में? हाँ। देखिए महिला किसान का एक सवाल है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है और वो कह रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने देखा कि कीड़े लग गए हैं। अगर हम प्याज की फसल या तोरी की फसल की बात करें, हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे किसान भाइयों ने बताया कि यहाँ पे प्याज में थ्रिप्स की एक समस्या है, फिर तोर में उकटा रोग है, तो
मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, जैसे उकटा रोग है, उकटा रोग मेनली फंगस के कारण आता है, जिसमें पौधे की जो नसें होती है, जिसे हम जाइलम फ्लोएम अपने वर्ड में कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसके लिए सीधा और सबसे सरल उपाय है कि हम बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक विधि में बताया गया है, या प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग में बताया गया है कि 20 लीटर पानी ले लीजिए। ये मैं 100 किलोग्राम बीज के उपचारित करने के लिए बता रहा हूँ। 20 लीटर पानी में 5 किलो देसी गौमूत्र, जो देसी गाय का गौमूत्र होना चाहिए, और 5 किलो गोबर। इसके साथ साथ 50 ग्राम चूना जो गौमूत्र है उसकी अम्लता को कम कर देता है, और एक मुट्ठी जो पुराने वृक्ष होते हैं, जैसे बरगद हुआ या फिर घने जंगल की जो मिट्टी होती है, हम उसको मिला के उसको तैयार कर लेते हैं। 24 घंटे बाद हम इससे बीज को उपचारित करते हैं। एक समस्या तो इससे दूर हो जाती है। फिर जैसे हम बता रहे हैं कि कीट की एक समस्या है, तो कीट के लिए हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा उपायों में जैसे पौधास्त्र है, नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, और एक 10 पर्णी अर्क भी हम बना सकते हैं कीटों से। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप कीटों से बचाव कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मिट्टी की जांच कराते हैं? हाँ जी करा। ये जो मिट्टी की जांच कराते हैं, लगता है कि हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है इससे? हाँ होती, कई वो फर्क पड़ा। इसमें ये भी पता चलता है कि जैसे जो हम खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, हम क्योंकि कई बार हम मात्रा ज्यादा कर देते हैं। हाँ। कुछ ऐसा हुआ उसमें पता चला जब कार्ड बन के आया कि मात्रा कम डालनी पड़ती है? हाँ तो कम डालनी पड़ती है। गोबर कच्चा नहीं डालना पड़ता, पका हुआ गोबर। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, लगता है लाभकारी है? हाँ। आप बताएं, मिट्टी की जांच कराना जरूरी है? क्यों जरूरी है मिट्टी की जांच कराना? पता चल जाएगा ना हमको कीड़ा है कि क्या है, इसीलिए। और ये बताइए कि जैसे उसमें पता चलता है कौन कौन से तत्व की कमी है, तो आप उसको देख के वो तत्व डालते हैं? हाँ जी, लाभकारी है। जी जी जी। कभी ऐसा हुआ देखा हो कि पहले उत्पादन कम था, अब उत्पादन बढ़ गया हो, जब मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ जी हाँ, जब उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जरूर होगा। मेरी महिला किसान कह रही है जब उस चीज को अब आप फॉलो करेंगे तो अवश्य उत्पादन आपका बढ़ेगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कलेत की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। आज हम बात कर रहे हैं मृदा
स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए मिट्टी की जांच कराते हैं आप? जी हाँ, कराते हैं। ये बताइए मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी कि इसमें देखिए कितने उर्वरक कम है या ज़्यादा कम है, जिसलिए फसल कम हो रही है। तो आपने जो मिट्टी की जांच कराई कितने समय पहले कराई? ये कम से कम 1 साल पहले हो गई थी। जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? पंतनगर रानी चौर से। ये बताइए कि आपका कोई शुल्क लगा था इसमें? नहीं, कुछ नहीं लगा। लाभकारी है? जी हाँ, लाभकारी। सैंपल आप लेके गए थे या वैज्ञानिक आए थे? मैं लेके गया था, उन्होंने मेरे से बोला था डॉक्टर आलोक सर ने कि वो ले आया। तो आपको पता था सैंपल कैसे लेना है? जी हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो सैंपल लेकर गए और उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया। वो कह रहे हैं जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उनको ये पता चला उनके कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व ज्यादा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? जी करवाई। ये बताइए मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि उपजाऊ बढ़ जाएगा, इसीलिए बस। लाभकारी है? लाभकारी है। नहीं, महिला किसान कह रहे हैं कि उससे उपजाऊ क्षमता जो है हमारी बढ़ती है। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराई। क्यों कराई है आपने मिट्टी की जांच? ज्यादा लाभ मिले। ये जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच भी होती है? लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि ये जो है मिट्टी की जांच कराना जरूरी है, ये लाभकारी है। इससे पता चलता है कौन से पोषक तत्व की कमी है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उत्पादन अच्छा होता है। अगर आपने भी अब तक मिट्टी की जांच नहीं कराई तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर किसान भाई मिट्टी की जांच कराता है तो कौन कौन से पोषक तत्व में पता चलता है कि इसमें कमी है या ज्यादा है? इस कार्ड के जरिए हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा जो चीजें आती हैं, कौन कौन से जो पोषक तत्व हमारे मिट्टी में उपस्थित होते हैं उसके बारे में बढ़िया अच्छी प्रकार से जानकारी दी जाती है। जैसे पीएच मान क्या होता है? जो हमारी मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। देखा जाता है कि जो हमारी पहाड़ों की मिट्टी है वो अम्लीय भी होती है और कहीं कहीं पर अब क्षारीय भी होने लग गई है। तो उसी ज़्यादा अम्लीय होना और ज़्यादा क्षारीय होना मिट्टी का, वो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, जो कि हमारे पौधों पर एक असर डालता है। तो इसके बाद जैसे ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तीसरा आपका आया जैविक कार्बन। जैविक कार्बन क्या होता है? हमारी मिट्टी में कितनी मात्रा में जैविक कार्बन उपस्थित है। जैविक कार्बन जैसे हम गोबर वगैरह अपने खेतों में डालते हैं तो गोबर की मात्रा होने से वो काफ़ी मात्रा में जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन क्या होता है कि मिट्टी में हमारे जो पीलापन हमारे पौधों में आता है, सिंपल भाषा में हम पहाड़ों की लोगों को बताएं तो पीलापन जो हमारे पौधों में आता है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण भी आता है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी में बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन की कमी भी देखी गई है, जो हम जाँच के बाद अपने किसान भाई बहनों को बताते हैं। तो एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इसमें एक होता है मुख्य पोषक तत्व और आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। और सूक्ष्म की बात करें तो उसमें बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये सारे की चीज़ें जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व वो होते हैं जो कि हमारी पौधों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो कि मिट्टी में कम मात्रा में होते हैं और पौधे उसकी कम मात्रा को लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं इन्हीं तत्वों के बारे में, तो इन्हीं तत्वों के बैलेंस बिगड़ने से, एक असमानता होने से मिट्टी में उर्वरता क्षमता में कमी आ जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं और किस में कमी है। वो जब आप डालेंगे तो अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक जी, कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि अगर बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो आप अगर किसानों को इसमें शुल्क लेते हैं या निःशुल्क होता है? हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हम किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य जांच जो है वो मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। और उसके द्वारा हमारे अलग अलग परियोजना के भी हैं, जैसे निकरा परियोजना के अंतर्गत जिस अभी जो चौपाल चल रही है कलेत में, इसमें के सभी किसानों को हमने सम्मिलित करके इनको सभी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराए। अगर हम बात करते हैं कि उनको जैसे आप जाँच कराते हैं तो क्या किसान को मिट्टी लेके आना पड़ेगा या आप किसान के खेत पे ही जाकर सैंपल लेके उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं?
इसमें मतलब जैसे हमने कार्य करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इनको किस तरह से मृदा नमूना लेना है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और साथ में कुछ किसानों के उस वक्त नमूने लेके गए हैं। उसके बाद फिर कुछ और किसानों ने जैसे मिट्टी की जांच करने के लिए अपने नमूने हमारे क्या कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध कराए, उसकी हमने जाँच कराकर उनको फिर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी करा है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया किस तरीके से निःशुल्क यहाँ पर किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे बीच में और भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान भाइयों को क्या लाभ है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की किसानों को जानकारी होने के बाद असर ये हुआ है कि जो भी संस्तुत मात्रा जो होती है, कोई भी हम फसल लगा रहे हैं तो उसकी एक संस्तुत मात्रा होती है, उसमें कितना आपको नाइट्रोजन डालना है, कितना पोटेशियम, कितना फास्फोरस डालना है, तो उसकी जानकारी नहीं हुआ करती थी। वो स्वास्थ्य कार्ड किसानों को मिलने से उनको ये पता चला है कि हमारी जो मृदा है उसमें कितने पोषक तत्व मौजूद हैं, और उसके बाद हम उनको ये भी बताते हैं कि आपको किस तरीके से कितना मात्रा में जो संस्तुत मात्रा है, जो भी फसल है उसकी जितनी संस्तुत मात्रा है उस हिसाब से हम उतना आपको उर्वरक जो है अपने खेतों में डालना है। इससे इनका खर्चा कम हुआ और आमदनी बढ़ी है। जी बिल्कुल, लगभग 15 से 20% जो इनकी लागत आती थी उसमें 15 से 20% की कटौती देखी गई है और उनको लाभ मिला है। देखिए बताया किस तरीके से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया किस तरीके से उनका जो खर्चा कम हुआ है और उनकी आमदनी बढ़ी है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी। कैसे कराई मिट्टी की जांच? कि नीचे कीड़ा लग रहा था, कुछ वो तो उस पे कीड़ा लग रहा था, थोड़ा सा ऊपर आके फिर वो पीलापन आ रहा था, इसलिए। मिट्टी का सैंपल लेके गए थे कृषि विज्ञान केंद्र में? दिया था, सैंपल दिया था। सैंपल दिया था मिट्टी का, वो कार्ड बन के मिल गया था, उसी कार्ड के आधार पे डाल रहे हैं। लाभकारी है? लाभकारी तो हो ही रहा करीब करीब। देखिए महिला किसान कह रही है लाभकारी तो हो रहा है करीब करीब। ये बताइए अगर हम बात करते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी आमदनी को और अधिक करें? हाँ वो तो है, चाहते हैं। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि हम अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, क्या तकनीकें हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब आमदनी बढ़ाने के लिए जैसे कि अभी एक आपने बात करी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो इससे क्या है कि हमारे मिट्टी के इसमें जो पोषक तत्व है उसके संबंध में हमें अब जानकारी उपलब्ध होती है, तो उसके हिसाब से हम अपने संस्तुतित मात्रा में जो है हमें डालने हैं खाद वगैरह, तो उससे हमारी लागत कम हो जाती है, तो इससे आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो इससे कुछ ऐसा है कि एक अच्छे बीज का चयन करें जिससे उत्पादन अच्छा हो, उत्पादन अच्छा होगा तो इनका दाम अच्छे मिलेंगे। ऐसे इसके साथ में हम जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उच्च उत्पादन वाले हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करें। साथ में कुछ होते हैं कि ओपन पॉलिनेटेड होते हैं, जिनकी वजह से क्या है कि किसान को फिर से बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। तो विश्वविद्यालय या जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उनके द्वारा जो विकसित करी हुए प्रजातियों का और अपने क्षेत्र के लिए जो भौगोलिक क्षेत्र के लिए जो संशोधित प्रजातियाँ हैं फसलों की, उनका उपयोग करने से भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। साथ में क्या हमारे जैसे कि अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात हो गई, उसके साथ अब ये है कि प्राकृतिक खेती, इसके बारे में भी बात करते हुए इसमें भी आपका क्या है कि जो उत्पादन है वो एक तरीके से सही तरीके से उत्पादन होता है और आपकी धीरे धीरे लागत कम हो जाती है और बीमारियां वगैरह वो कम हो जाती है। और दूसरी बात है कि आज का जो कंज्यूमर है, क्या जो ख़रीदार है सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने वाला, वो बहुत जागरूक होते चल रहा है, तो उसको एकदम मतलब ऑर्गेनिक की या प्राकृतिक उत्पाद कृषि उत्पाद की आवश्यकता होती है। तो उससे किसान भाई हमारे अगर उत्पाद जो है हमारे पूरी तरह से ऑर्गेनिक या कृषि प्राकृतिक रूप से उत्पादित करे उत्पाद है, तो उनकी आमदनी बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं, ये बताइए प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती जैसे कि अगर बात करें तो हम परंपरागत तरीके के रूप में जिस तरह से पहले हम हमारे गोबर की खाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे और ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का बिना इस्तेमाल करे हम खेती कर रहे थे, इसी का एक थोड़ा सा आगे है। हमारे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी द्वारा एक प्राकृतिक खेती विकसित करी हुई है प्रयोगांतर्गत। तो उसमें जैसे कि उन्होंने कहा है कि बीजामृत, जीवामृत, वापसा और आच्छादन, ये 4 जो इनके मुख्य सिद्धांत है उनको इस्तेमाल किया जाता है। बीजामृत के माध्यम से आपके बीज का शोधन किया जाता है। जीवामृत के माध्यम से आप आपके उर्वरकता क्षमता बढ़ाने के लिए खेत में उसको डालते हैं और वापसा वगैरह है उसमें नमी संरक्षण और आच्छादन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में जो जैविक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो हमारे परिवेश में उपलब्ध संसाधन है, जिस तरह से अगर बात करें कि नीम जैसे उपलब्ध होता है तो उसका कीटकों के इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ जो हमारे परिवेश में उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग आपकी खेती के लिए उपयोग करना, ये प्राकृतिक खेती है। आपने जाना कि प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? तो ये बताइए, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। रसायन डालते हैं खेती में? रसायन डाल रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं पर साथ साथ रसायन भी डाल रहे हैं, तो क्या ये सही विधि है? नहीं, ये सही विधि नहीं है, क्योंकि अगर प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से आपको करना है तो उसमें आपके जो सारे जो जीव जंतु कीटक वगैरह बीमारियों के लिए करने के लिए प्रबंधन करने के लिए आपको प्राकृतिक उपाय ही करने हैं। तभी आपका उत्पाद जो है प्राकृतिक खेती में आ जाएगा और आप जब बाज़ार में भी ले जाएंगे तो उसके सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण करते हुए उसका उत्पाद का लाभ भी ले सकेंगे। देखिए, आपको बताया कि अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसमें रसायन नहीं डालेंगे। आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। रसायन डालते हैं? नहीं। लगता है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो लाभकारी है? हाँ जी। लेकिन महिला किसान कह रही है प्राकृतिक खेती कर रही है और रसायन नहीं डाल रही हैं। वो कह रही है प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? बिना रसायन के करते हैं ना? गोबर की खाद डालते हैं, जैसे यूरिया ये सब इस्तेमाल नहीं करते, प्राकृतिक संसाधन से कर रहे हैं। ये बताइए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही प्राकृतिक खेती में? बढ़ रही है। दाम अच्छे मिलते हैं आपको प्राकृतिक खेती के? महिला किसान कह रही है कि दाम अच्छे मिल रहे हैं, प्राकृतिक खेती जो है लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं, अगर हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लाभ लेना चाहते हैं, किस प्रकार से वो और अधिक लाभ ले सकते हैं? जैसे कि अगर बात करें प्राकृतिक खेती की, थोड़ा सा मतलब उत्तराखंड के परिवेश में कब बात करें तो यहाँ के किसान ज़्यादातर प्राकृतिक रूप से ही या जैविक खेती के रूप में इस खेती कर रहे हैं। लेकिन समस्या थोड़ा सा ये हो जाती है कि कभी कभार बीमारियां या कीड़े के ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रकोप की वजह से इनको रसायनों का उपयोग करना पड़ता है और थोड़ा सा जानकारी के अभाव के कारण कुछ संशोधित मात्रा में न उपयोग करते हुए ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर देते हैं, तो इससे थोड़ा सा नुकसान होता है। लेकिन अगर ये प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण के माध्यम से और ज़्यादा इनको जानकारी उपलब्ध हो जाए तो इससे इनका बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। आप किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के लिए कोई ट्रेनिंग या गोष्ठी कराएंगे गांव में?
हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे केंद्र पर साथ में हमारे अन्य जो गांगीकृत ग्राम हैं या अन्य किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है और इससे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे और इसके प्रदर्शन भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग फसलों में। तो उससे किसानों को लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे इसके परिणाम आने लग जाएंगे तो और भी इसके ऊपर हम चर्चा कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती करें तो उसको उत्पाद को उन्हें कहाँ बेचना होगा? अभी तो उत्तराखंड में इस तरह से प्रमाणीकरण की जो एक ये है कृषि विभाग के माध्यम से PGS सही है, तो उसमें जैविक प्रमाणीकरण की व्यवस्था थी। जैसे कि एक किसान अपना उत्पाद है वो दूसरे क्लस्टर के किसान है उसको प्रमाणित कर देते कि इनके द्वारा जो उत्पादित कृषि उत्पाद है वो जैविक रूप में। अभी प्राकृतिक में इस तरह की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के सरल अभी बनी नहीं है, तो धीरे धीरे आगे में भविष्य में संभावना है कि इसमें और संभावनाएं बने। इसमें हमारे अगर देश में बात करें तो आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश काफ़ी आगे हैं। उनके यहाँ पे एक हिमाचल में सितारा पद्धति उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है और उसके आउटलेट्स भी खोले हैं, जिसमें राज्य भर में उन्होंने आउटलेट्स खोले जिसके माध्यम से जो प्राकृतिक उत्पाद है कृषि उत्पाद उनको वहाँ पे उपलब्ध किया जा रहा है और वहाँ से जो खरीदार हैं या जिनको लेना चाह रहे हैं कंज्यूमर्स है वो वहाँ से उत्पाद ले रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के जिला टिहरी गढ़वाल की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। दोस्तों